नमस्कार दोस्तों, इल्ली बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिहार का लोक संगीत से संबंधित थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में जो थ्योरी क्लास है वो रहेगा पर्व गीत। पर्व गीत के बारे में हम जानेंगे कि पर्व गीत क्या है बिहार का, और बिहार के पर्व गीत के अंतर्गत कौन कौन गीत आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जानेंगे। तो पर्व गीतों के रूप में भक्ति मूलक गीतों का गायन होता है। ग्राम देवी, शंकर पार्वती या गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा छठ के गीत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है और इसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन लय होती है। ये गीत बिहार के कृषि संस्कृति वाले परिवार की है। कह रहा है कि पर्व गीत के जो रूप है वो भक्ति मूलक गीतों का गायन होता है। ग्राम देवी, शंकर पार्वती या गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा हम छठ के गीत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। छठ गीत का अपना प्रादेशिक पर्व है और इसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन और लय होता है या होती है। ये गीत बिहार के कृषि संस्कृति वाले परिवार के बिहार के कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कलुष व्यंजना करते हैं। का चाही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जा, ये भी एक संगीत है, इसकी अपना धुन है। फिर है उगी ना सूरज देव लिही ना अरगिया। ये जो है ये छठ गीत है में एक भिन्न छंद बनता है। पर्वो भक्ति मूलक लोक गायन में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक संदर्भ होता है, जिसमें देव या देवी की कृपालुता, रुष्टता, स्वरूप, सौंदर्य आदि का वर्णन चित्रण होता है। इसमें कह रहा है कि कृपालुता माने कितना कृपालु हैं वो दर्शाया जाता है। इस संगीत में कितना रुष्टता, कितना रुष्ट रहते हैं ये दर्शाया जाता है। मतलब सूरज देव जल्दी उगा नहीं, अरगा हुआ देर, इस तरह से मतलब सूरज भगवान रुष्ट हैं, जल्दी नहीं हम लोग दिखाई दे रहे हैं। उनका स्वरूप कैसा है इसका वर्णन होता है, वो कितना सौंदर्य उनका है इनका वर्णन चित्रण होता है। बिहार के श्रम गीतों में जैतसार तथा रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जाते में गेहूं या अन्य पिसती नारियों जैतसार गाकर श्रम में लय पैदा करती है। कह रहा है कि इसके साथ साथ बिहार के श्रम गीतों में जैतसार या रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जैतसार जैसे जाते में गेहूं अन्य पिसती महिलाएं गाकर श्रम में लय पैदा करती है, उसे हम जैतसार कहते हैं। फिर रोपनी है, रोपनी में महिला क्या करती है, धान के बिचड़ों की रोपनी करती मजदूरियन का समूह अब अपना गीत छेड़ती है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उर्वरक मिठास घोलती है। कह रहा है कि जब धान के बिचड़ी की रोपनी करती मजदूरिनों का समूह जब अपना गीत छेड़ता है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उर्वर मिठास घोल जाती है। बधार में हल जोतते हलवाहे या गाय भैंस चराते चरवाहे, बिरहा लोरिका नयका या जो अन्य प्रेम गीत गाथा गीत गाते हैं उन्हें भी एक हद तक श्रम गीत के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है। परंतु ग्वालों की निजी उत्सव सोहराई के मौके पर बिरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है। ये कह रहा है कि श्रम गीत के अंतर्गत हलवाहे जो संगीत गाते हैं, जो गाय भैंस चराते वक्त चरवाहे जो बिरहा गाते हैं, लोरिका नयका, ये अन्य प्रेम गीत गाथा गीत ये भी श्रम गीत के अंतर्गत ही परिगणित किया जा सकता है। परंतु ग्वालों के
द्वारा निजी उत्सव सोहराई के मौके पर एक बिरहा गीत अनिवार्य गाने की परंपरा है। अब इसके अंतर्गत प्रश्न पूछेंगे कि बिहार का पारदर्शिक पर्व क्या है। तो बिहार का पारदर्शिक पर्व जो है वो क्या है, तो छठ पूजा है। क्या है, छठ पूजा है। दूसरा प्रश्न है कि बिहार के लोक गायन में कैसा संदर्भ होता है। तो बिहार का लोक गायन में जो संदर्भ होता है पूर्णतः पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ होता है। पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ होता है। अगला इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि बिहार के श्रम गीतों में किन गीतों का विशेष महत्व है। तो जैतसार और रोपनी गीतों का जो है वो बहुत महत्व है इसमें। अगला प्रश्न है कि मजदूरिनों के समूह द्वारा गाए गए गीतों की लय वातावरण में क्या, ये पोल आ गया, क्या घोल देती है। तो एक उर्वर मिठास घोल देती है। अगला प्रश्न है कि ग्वालों के किस उत्सव पर बिरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है। तो सोहराई पर। किस पर, सोहराई पर। अब आगे हम इसमें ऋतु गीत के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि होली और चैता बिहार के उत्सव गीत भी हैं और ऋतु गीत भी हैं। बसंत पंचमी के दिन से बसंतोत्सव तथा होली गायन का प्रारंभ होता है। ये कह रहा है कि होली और चैता बिहार के उत्सव गीत के साथ साथ ऋतु गीत भी है। प्रश्न आ जाए कि ऋतु गीतों की संख्या कितनी, ऋतु गीत कितने प्रकार के हैं। तो ऋतु गीत 2 प्रकार के हैं, पहला होली है और दूसरा चैता है। और होली का प्रारंभ कब होता है, बसंत पंचमी के दिन से होली का प्रारंभ होता है, जो चैत के परिवा प्रतिपदा के दिन पूर्णतः पाता है तथा उस दिन ही अर्धरात्रि के बाद से चैता गायन का प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ढोलक, झाल, करताल आदि वाद्यों के साथ गाए जाने वाले समूह गान है। ये कह रहा है कि ऋतु गीत जो है ढोलक, झाल, करताल आदि लोकवाद्यों के साथ गाए जाने वाले एक समूह गान है। इसमें सामूहिक गान होता है, ये अकेले नहीं गाया जाता, इसमें सामूहिक वादन गायन होता है। बिहार के होली चैता गायन की विशेषता है कि इनके गायन में नारियों की भागीदारी नहीं होती है। इनके गायन में नारियों की भागीदारी चैता और होली में नहीं होती है, मगर अभी की समय में नारियां भी गा रही है, लेकिन ये किताब कह रहा है कि मर्दाना संगीत के अंतर्गत आता है, इसे नारियां नहीं गा पाती है। होली में तो पुरुष भाव से पूर्ण उल्लास योग श्रृंगार की अनेक मर्यादाएं तोड़ जाता है। बिहार के होली गीत पर ये कह रहा है कि होली में जो पुरुष होता है वो संयोग श्रृंगार की अनेक मर्यादा तोड़ देता है। इस संगीत में ब्रज भाषा, अवधी, होरी गीतों का भी गहरा प्रभाव रहा है, परंतु भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बिहार की अपनी बोलियों में होली की विशेष उन्मुखता देखी गई है। कहने का मतलब कि ब्रज भाषा तथा अवधी के होली गीतों का तो गहरा प्रभाव रहा है, परंतु भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि बिहार की अपनी बोलियों, अपनी भाषा में होली की विशेष उन्मुखता देखी जाती है। अब इसमें होली का जो गीत है उसकी बोल है, गोरिया करी के सिंगार आंगना में पिसेली हरदिया। ये गीत संगीत तो आप सुने ही होंगे, ये ऋतु गीत की संगीत है, होली गीत का ये बोल है। फिर दूसरा है, बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, सोनपुर में होली खेले। ये दूसरा जो है वो बोल है।
में बिहार का अपना उल्लासपूर्ण उन्मुक्ता पा लेता है। होली गायन के अंत में लहरा गाया जाता है। आधी रात के बाद 1 या 2 चैता गायन के साथ महीने भर चले होली गायन को विराम तथा अगले महीने भर पूरे चैत गायन को प्रारंभ मिलता है। ये कह रहा है कि इस संगीत को उस दिन गाया जाता है और गाने के अंत में होली गायन के लहरा गाया जाता है और आधी रात के बाद 2 चैता गायन के साथ महीने भर चल रहे होली गायन को विराम दिया जाता है और उस दिन से अगले महीने भर पूरे चैत गायन को प्रारंभ मिलता है। अब इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे कि होली गायन का प्रारंभ कब होता है। तो होली गायन का प्रारंभ जो होता है वो बसंत पंचमी के दिन से होता है। कब होता है? बसंत पंचमी के दिन से होता है। अगला प्रश्न है कि होली गायन का अंत कब होता है। तो होली गायन का अंत चैत के परिवा प्रतिपदा के दिन से होता है, माने चैत का पहले दिन से होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के होली चैता गायन की क्या विशेषता है। तो बिहार के होली चैता गायन की विशेषता यही है कि इसमें इनके गायन में नारियों की भागीदारी नहीं होती है, मगर आजकल नारियां गा रही है। होली के किन गीतों में बिहार उल्लासपूर्ण उन्मुक्ता पा लेता है। तो गोरिया करी के सिंगार अंगना में पिसेली हरदिया, पहला है। और दूसरा है सोनपुर के मेला में होली खेले बाबा हरिहर नाथ, बाबा हरिहर नाथ, ये है इसकी उत्तर है। इसमें होली के गीत में बिहार उल्लासपूर्ण उन्मुक्ता पा लेता है। अगला प्रश्न है कि होली गायन के अंत में क्या बजाया जाता है। तो होली गायन के अंत में हम लहरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? लहरा बजाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं।